दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 543 लोकसभा सीटों में से दक्षिण भारत का सर्वे आ चुका है लोकपोल का। हम आपको एक एक राज्यों के बारे में और एक एक सीट के बारे में आपको यहां बताने जा रहे हैं। 2024 में किसकी सरकार बन रही है, आपके यहां कौन जीत रहा है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताने का कष्ट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दक्षिण भारत की 132 सीटों पर यहां पर सर्वे लिया गया है। 132 सीटों पर जो लोक पोल का सर्वे है, इंडिया को यहां पर 78 से 82 सीटें मिल रही हैं टोटल। अलग अलग राज्यों का मैं आपको दिखा रहा हूं। एनडीए को 28 से 34 सीट और वाईएसआरसीपी को यहां पर 10 से 11 सीट मिल रही है। तो आप देख सकते हैं वाईएसआरसीपी एक आंध्र प्रदेश की पार्टी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। एआईएडीएमके को 1 से 3 सीटें, अदर को 1 से 3 सीटें दक्षिण भारत में मिल रही हैं। तो चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले तमिलनाडु में देखते हैं। तमिलनाडु में कुल मिलाकर के 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु में ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। दक्षिण भारत का विकसित राज्य तमिलनाडु है और 39 सीटों में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 34 से 37 सीटें मिलेंगी और वहीं पर एनडीए यानी कि बीजेपी को 0 भी हो सकता है 1 सीट पर खाता खुल जाए। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब रहती है। वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का यहां बढ़ सकता है, लेकिन इस सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर 0 ही मान के चलिएगा, हो सकता है 1 सीट मिल जाए। एआईएडीएमके 1 सीट से लेकर के 3 सीट यहां पर मिल सकती है और अदर को यहां पर 0 से लेकर के 1 सीट। मतलब कि ये समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन की एक तरफा यहां पर जीत हो रही है 39 लोकसभा की सीटों में। 2019 में अगर हम जाएंगे 2019 में जाएंगे तो 2019 में यहां पर डीएमके 23 सीट जीती थी। यूपीए मतलब कांग्रेस के साथ सहयोगी यहां पर 8 सीटें जीती थी और यहां पर अदर को यहां पर 1 सीट मतलब कि 0 से 1 मिली थी। तो आप समझ सकते हैं 1 सीट मिली थी कुल मिलाकर के। और यहाँ पर अगला मैं चलता हूँ कर्नाटका में। कर्नाटका ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा को, बीजेपी को यहाँ पर 28 सीटों में 25 सीटों पर जीत मिली थी, जो 2 सीटों पर जेडीएस को मिली थी। वही जेडीएस आज बीजेपी के साथ है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1 सीट पर कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस को बम्पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। जैसे मोदी की गारंटी आप देख रहे होंगे, मोदी का एक गारंटी चल रही है, मार प्रचार आ रहा है, आपने यूट्यूब चैनलों पर भी देखा होगा, वेबसाइट पर भी देखा होगा और तमाम होल्डिंग पोस्टर भी देखा होगा। यहाँ पर कांग्रेस की गारंटी ये लागू हो चुकी है कि 2000 रुपया महीने का 2000 रुपया महीने का महिलाओं को यहाँ पर दिया जा रहा है, ऐसा बताया जाता है। और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 12 से 14 सीट मिल रही है, आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर एनडीए होना चाहिए, यूपीए हो चुका है, यहाँ पर इनको 10 से 12, यानी कि बीजेपी को भारी नुकसान। भाई 25 सीटों में अगर वो 10 से 12 पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आधे का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। वहीं पर जेडीएस को 1 से 2 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। जेडीएस लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी है और जेडीएस के ही नेता, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ है, एक महिलाओं से शोषण के मामले में, एक वीडियो नहीं 2900 वीडियो बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कर्नाटका में पिछली बार बीजेपी को 25, कांग्रेस को 1 और जेडीएस को यहाँ पर 2 सीटें मिली थी। यही जेडीएस पार्टी है जो बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, मतलब बीजेपी के साथ है वर्तमान में। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 17 लोकसभा सीटों में अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का 2023 में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस की यहां सरकार बनी और कांग्रेस की यहां सरकार बनी, कांग्रेस को यहां पर अब की बार 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और बीजेपी को पिछली बार 4 सीट मिली थी, अब की बार सीटें 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है बीजेपी को। और यहाँ पर बीआरएस भारत राष्ट्र समिति लड़ रही है और के चंद्रशेखर राव जो हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और यहाँ पर जब इनके बेटी के ऊपर ईडी सीबीआई का केस दबाव पड़ा तो पहले सबसे ज़्यादा मुखर होकर के अगर कोई बोल रहा था तो केजरीवाल नहीं बोल रहे थे, लालू यादव नहीं बोल रहे थे, मतलब सबसे ज़्यादा मुखर थे कौन? यही चंद्रशेखर राव। इनकी चुनाव चिन्ह है कार, इनका चुनाव चिन्ह है कार, इनकी बेटी है, उनके बेटी के ऊपर दबाव बना तो भारतीय जनता पार्टी के
पक्ष में थोड़ा थोड़ा झुक गए। जब झुक गए तो जनता को मालूम चल गया, और जनता जानते ही है, जनता सब कुछ जानती है। अगर कोई नेता जनता से बेईमानी करेगा तो जनता उसको नकार देती है। तो बीआरएस को यहाँ पर कितनी सीटें मिल सकती हैं? एक भी और दो भी। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हो उसको, एक मुख्यमंत्री रहा हो अभी, उसको 1-2 सीट यहाँ पर मिल सकती है। और अदर में यहाँ पर आती है वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, क्योंकि तेलंगाना से लगातार चुनाव लड़ते हैं। तो ओवैसी अब की बार देखो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर, अपनी पार्टी के सिंबल के तौर पर। बिहार में 1-2 सीटों पर लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में 1-2 सीटों पर। बाकी यही कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अगर ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो सरकार को पता होता है क्या करना है किसको। तो ये दबाव चाहे मानिए, चाहे एक तरह से मान लीजिए कि ओवैसी ने सोचा होगा क्या चुनाव लड़े। अगला मैं लेकर चलता हूँ तेलंगाना में। तेलंगाना में जब 19 में रिजल्ट आया था, टीआरएस को, जो बीआरएस यहाँ लिखा गया है टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी। तो मोदी से टकराव लेने के लिए बीआरएस इन्होंने गठन किया और अच्छा काम भी किया था उन्होंने। तो यहाँ पर बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? बीजेपी को मैक्सिमम 4 मिली थी पिछली बार, कांग्रेस को 3 मिली थी। कांग्रेस को 3 से लेकर के 12 तक कांग्रेस पहुंच रही है, आप समझ सकते हैं। टीआरएस को यहाँ पर 9 सीट मिली थी। 9 सीट वाली टीआरएस जो आज बीआरएस बन गई है, इसको कितनी मिल रही है? 102 सीट मिल रही है। और एआईएमआईएम ए है, ओवैसी को 1 सीट मिली थी पिछली बार, इस बार भी मिलने की संभावना है। केरल में जो है, केरल में कितनी सीटें हैं? केरल में 20 सीटें हैं। ओपिनियन पोल जो कहता है 18 से 20 सीट यहाँ इंडिया गठबंधन को मिलेगी, और एनडीए को यहाँ 0 से 1, 0 से 1 मतलब हो सकता है खाता भी ना खुले, हो सकता है खाता खुल भी सकता है। कुल सीटें यहाँ पर 20 हैं। केरल में अगर पिछली बार हम देखें तो कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो 15 सीट यहाँ पर मिली थी। और यही केरल है, केरल के वायनाड से राहुल गांधी और रायबरेली से राहुल गांधी 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली केरल से लड़े, वहाँ वोटिंग हो गई, उसके बाद अब रायबरेली से। और उसके बाद कांग्रेस को यहाँ 15 सीट मिली थी 2019 में, आईएमएल को 2 सीट, अदर को यहाँ पर 3 सीट मिली थी। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, एनडीए को 13 से 15 सीटें अब की बार मिल सकती हैं, क्योंकि एनडीए में टीडीपी से गठबंधन हुआ है। टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन हुआ है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में 13 से 15 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। वाईएसआरसीपी को 10 से 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कुल सीट है यहाँ पर 25। और आंध्र प्रदेश में पिछली बार जब रिजल्ट आया था, वाईएसआरसीपी को 22 सीट, टीडीपी को 3 सीट, और कुल यहाँ पर 25 है। यहाँ पर बीजेपी का खाता पिछली बार नहीं खुला था, जहाँ पिछली बार बीजेपी हर जगह क्लीन स्वीप कर गई थी लगभग। लेकिन दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की दाल कम गलती है। पुडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप की बात करें, इंडिया गठबंधन को 1 से लेकर के 2 सीट, एनडीए को 0 से लेकर के 1 सीट, और यहाँ पर कुल सीट हैं 3। और यही है आपका आंकड़ा। और इस आंकड़े को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो जीत रहा हो आपके यहाँ कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।